विष्णु पुराण का प्रमाण दिखा रहा हूं मैं, जिसमें लिखा हुआ है कि त्रेता में, द्वापर में और सतयुग में 10 वर्ष, 1 वर्ष, 12 महीने प्रार्थना करने पे तब फल मिलता है। कलयुग में केवल 1 दिन पूजा पाठ अगर आप कर लो भाव से तो वही फल मिलेगा जो सतयुग में 10 वर्ष पूजा पाठ करने पे मिलता है। किसका? विष्णु पुराण का प्रमाण है। ये प्रमाण देखिए एक बार। अब देखिए शानदार प्रमाण है विष्णु पुराण का। लिखा हुआ है कि इस प्रकार शास्त्रों में जगह जगह कलयुग की बड़ी भारी महिमा बताई गई है। इतना ही नहीं, लिखा हुआ है कि सतयुग में 10 वर्षों तक ब्रह्मचर्य, वेद अध्ययन, भगवान का नाम जाप आदि करने से जो फल मिलता है कलयुग में केवल 1 दिन रात में हो सकती है। कैसे? लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे विष्णु पुराण का कि सतयुग में 10 वर्ष तपस्या करोगे तो वो तमाम चीजें आपको मिलेंगी, त्रेता में 1 वर्ष करोगे तो मिलेंगी, द्वापर में 1 महीना करोगे तो मिलेगी, कलयुग में केवल 1 दिन रात साधन करने से प्राप्त कर लेता है। इसी कारण मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। विष्णु जी कह रहे हैं विष्णु पुराण में। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए त्रेता में, सतयुग में लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञों के अनुष्ठानों से, द्वापर में देव पूजा करने से, कलयुग में केवल नाम गुण कीर्तन करने से वो तमाम चीजें मिल जाती है। विष्णु पुराण का ये भी प्रमाण यहाँ पे लिखा हुआ है। और ऊपर लिखा हुआ है कि देखिए सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से, उनकी आराधना करने से, द्वापर में विधि पूर्वक उनका पाठ पूजा करने से, कलयुग में केवल भगवान के गुणों का नाम कीर्तन करने से वह प्राप्त हो जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ तक भी मिल जाता है कि कलयुग में भगवान के भजन के बिना मुक्ति हो नहीं सकती। किंतु हम लोगों को कम से कम यह भी मान लेना चाहिए कि अन्य साधनों की अपेक्षा यह भक्ति साधन का सुगम और श्रेष्ठ है तथा भगवान के नाम और गुणों कीर्तन का फल अन्य गुणों की अपेक्षा कलयुग में अधिक है। और यह भी मान लेना चाहिए कि इससे परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से तथा अल्पकाल में हो सकती है। किससे? केवल नाम लेने से। कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, भाव से कीर्तन और नाम लेने से। ये विष्णु पुराण का प्रमाण है, विष्णु भगवान का प्रमाण है। देखिए वो स्वयं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं कलयुग को श्रेष्ठ मानता हूं क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार। जब आप ईश्वर से ना मांगकर आप ईश्वर को ही मांग लोगे तब आपको पता लगेगा कि जो चीज ईश्वर दे सकता है, आपने ईश्वर को ही मांग लिया तो वो सारी चीजें ही आपको मिल जाएंगी। इसलिए ईश्वर से ना मांग करके आप ईश्वर को ही मांग लीजिए। जिस चीज की उम्मीद आपके मन में है वो आपको अपने आप ही मिल जाएगी, क्योंकि ईश्वर आपके पास आ जाएंगे फिर।